हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आज हम देखेंगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संगठन व क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन करें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्तर की अदालत है और भारत में अंतिम अपील की अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को भारत सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। गठन सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया था और इसमें न्यायाधीशों की संख्या भारतीय संविधान 124 के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI होगा और 7 अन्य सदस्य यानी अन्य न्यायाधीश होंगे। और 2008 व 9 में न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सहित 31 थे ये, लेकिन वर्तमान समय में 34 कर दी गई है 2019 से। नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होगा, वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश रहा हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से वह प्रतिष्ठित न्यायविद हो। न्यायाधीश के कार्यकाल और महाभियोग: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने तक इस पद पर कार्य कर सकता है और इस अवस्था से पूर्व भी वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, यानी स्वयं त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के आधार पर भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए एवं प्रस्ताव पर मतदान के समय जो सदस्य उपस्थित थे वे मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव को समर्थन करे। इसके बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: सबसे पहले इसमें मूल अधिकार क्षेत्र आता है। सर्वोच्च कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट मामलों की सीधे ही सुनवाई कर सकता है। जैसे कोई मामले होते हैं उनकी सीधे सुनवाई कर सकता है कोर्ट। इसे मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न मामले शामिल हैं। भारत सरकार और राज्य यानी एक तरफ भारत सरकार और राज्य, एक तरफ ये राज्य एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं, के बीच विवाद हो, राज्य व राज्य के बीच विवाद हो, जिसमें एक तरफ या तो 2 राज्य हो या एक राज्य हो, दूसरी तरफ भी एक राज्य हो सकता है, 2 राज्य भी हो सकते हैं। ऐसे संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विवाद हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च न्यायालय सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में अपील की सर्वोच्च अदालत है। यह राज्य व उच्च न्यायालयों के खिलाफ अपील सुन सकता है। इस क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 प्रकार के मामले आते हैं। संवैधानिक मामले: संविधान के अनुच्छेद 132 के अंदर यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील करने की आज्ञा न दे तो सर्वोच्च न्यायालय की अपील करने की विशेष आज्ञा देता है। दीवानी मामले: संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के दीवानी कार्य के फैसले, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। फौजदारी मामले: संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी फौजदारी मामले में दिए हुए निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश या सरकार की आज्ञा की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। परामर्शी क्षेत्राधिकार: संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना आवश्यक है तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से वह परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके संबंध में अपने परामर्श से राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के पास सभी न्यायालयों के द्वारा पालन किए जाने वाले संगठन, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपने स्वयं के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने कर्मचारी की सेवा की शर्तें और निर्धारित करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा के सदस्यों के खिलाफ सदस्यता से हटाने सहित कार्रवाई कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब सर्वोच्च न्यायालय उसे दुर्व्यवहार का दोषी पाता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति केवल उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर ही कार्य कर सकता है। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल खाली हो जाता है और किसी कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। वह रिक्ति को भरने तक ऐसा करना जारी रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र से स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीतिक प्रणाली में इसकी मजबूत स्थिति का पता चलता है। ऐसा होता है जैसे कि प्रोफेसर के.वी. राव ने वर्णित किया है, सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार रखने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक था। ये BA सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए हो सकता है। कोई यूनिवर्सिटी में अलग अलग, जैसे पॉलिटिकल साइंस होती है, कोई किसी में राजनीतिक होती है, किसी में कुछ। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक को कवर करें। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है।